कल लद्दाख में जो इंसिडेंट हुआ, सीआरपीएफ ने ओपन शूट किया। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, मगर मुझे ये तो क्लियर पता है कि ऐसा हादसा तो आतंकवादियों के साथ नहीं होता होगा। शेम करते हैं, शेम शेम शेम। ये आपको सोचना होगा कि अभी जो जाने गए हैं लद्दाख में, दो बच्चे तो उसमें से 20-21 साल है, उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। आप उस जगह पे खड़े होकर सोचिए उनको क्या तकलीफ होगा। जो बच्चों को उनने परवरिश किया 21-20 साल इतने अच्छे से, उनको एक ही रात में पता चलता है कि वो चले गए हैं लद्दाख के लिए। हम लोग भी बहुत अफसोस मानते हैं, वो भी हमारे तरह एक स्टूडेंट थे। ये आप लोगों ने वादा किया था 2019 में, 2025 चल रहा है, अभी तक कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का हमने कितना मांग था क्लियर किया है। 4 पॉइंट एजेंडा, स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 पार्लियामेंट्री सीट रिप्रेजेंटेशन, आपने क्या दिया। पीएससी आपने अभी इंट्रोड्यूस किया, मगर वो भी अभी 100% नहीं है, 50% भी नहीं है। अभी तक एक रिक्रूटमेंट अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि आपने पूरा क्लियर कर दिया। वो आपको सोचना चाहिए, जो 2019 से लद्दाखियों में कितना बढ़ास था, कितना उन लोगों ने झेला, आज तक कितना बेरोजगारी। आप लोग बोल रहे हैं कि लद्दाख में यूथ सारे ऐसे 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 है, वो सब का कारण आप ही है। लद्दाख में पढ़े लिखे की कमी नहीं है, मगर जॉब रिक्रूटमेंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लद्दाख आपको पता है कैसा रीजन है, टूरिज्म पे डिपेंड है, क्या है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्लियर करके बात कीजिए। अब हमें अभी बोल रहे हैं राष्ट्रीय विरोधी, किस हद से आप लोग हमें राष्ट्रीय विरोधी बोल रहे हैं। रिजंगला का वॉर ले लो, 62 की लड़ाई ले लो, कारगिल वॉर 1999 का ले लो, सब में लद्दाखियों ने कितना सपोर्ट किया है। 71 में लद्दाखियों का सपोर्ट सबसे ऊपर पहले से रहा है, अभी भी रहेंगे। आप लोग चाहे हमें राष्ट्रीय विरोधी बोल रहे हो, एंटी नेशनल बोल रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले से भी भारत माता की जय बोलते हैं, आगे भी बोलते ही रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। सोनम वांगचुक जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सोनम वांगचुक जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। We want 6 शेड्यूल, we want 6 शेड्यूल। इस टाइम मैं हूँ नॉर्थ कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट के सामने, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है, ये लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं। लद्दाख के स्टूडेंट एसोसिएशन के बच्चे हैं जो आज यहाँ पर सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग लेकर के, और जो लद्दाख के जो 4 मुख्य मांग है, फुल स्टेटहुड की मांग, कारगिल और लेह को जो है 2 लोकसभा सीट बनाने की मांग, और लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग, और प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है लद्दाख को सिख संविधान के 6वीं अनुसूची के अंदर लाने की। दोस्तों, अभी हम जिस समय मैं बात कर रहा हूँ, आज से ठीक 1 साल पहले लेह से दिल्ली चलकर पदयात्रा के जरिए 150 लोग लद्दाख से चल करके दिल्ली आए थे। और आज जो तारीख है, आज की तारीख में सोनम वांगचुक अपने काफिले के साथ इस समय चंडीगढ़ में थे, और 2 अक्टूबर को जब उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करी थी उस पदयात्रा के माध्यम से, तब उनको डिटेन कर लिया गया था। उस डिटेन करने के बाद रात के करीब 11-12 बजे सोनम वांगचुक साहब ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, और उस समय जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अश्योरेंस दिया था कि उन लोगों से बातचीत की जाएगी, और जो उनके जो मांग है, जो 4 मुख्य मांग है, उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्ण जो है विचार किया जाएगा। मगर जब 4 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई बातचीत नहीं हुई, तब सोनम वांगचुक लद्दाख भवन में जो है अनशन पर बैठ गए थे। इसी तरह के अनशन पे बैठ गए थे जिस तरह के अनशन पे अभी वो लेह में बैठे हुए थे। और उसके बाद 16वें दिन जो सोनम वांगचुक के जो अनशन हुआ था लद्दाख में, तो सरकार जो है झुकी, और सरकार ने लेटर ऑफ एश्योरेंस भेजा लद्दाख भवन में अपने एक ब्यूरोक्रेट के जरिए, और उनसे जो है ये सहमति जताई
कि जो बातचीत का डेडलॉक रुका हुआ था उस बातचीत को कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद बातचीत शुरू भी हुई, 3 दौर की बातचीत हुई, जिसमें जो है डोमिसाइल के मुद्दे को काफ़ी हद तक हल कर लिया गया। उसके बाद रिजर्वेशन के मुद्दे को भी काफ़ी हद तक जो है हल कर लिया गया। मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा था 6 शेड्यूल, जैसे ही 6 शेड्यूल की बात आती है सरकार भड़क जाती है। India have a population of 1.5 billion people, but what the number of Ladakis? The number of Ladakis is approximately 3 to 4 lakh people. That's why we are asking 6th schedule. And some people are saying that the Ladakh cannot be included under statehood of the 6th schedule because it's was surrounded by the border area like Pakistan and China. So it doesn't mean that if Ladakh is the status of 6th schedule, it doesn't mean that Ladakh will become a whole new country or a whole new nation. Even with the state status, even with the 6th schedule status, the still central government can interfere into its affairs and its issues. That we want justice for the 4 people, those who have killed in while demanding their rights. And the 4 people, one of them was my uncle, मेरे मामा जी थे वो, and Sewang Tharshin, 46 years old, and he was born in Shkurbochan. And I just want to highlight that what he has done till now for this country and for the Ladakh. And he have served in Indian Army for 22 years, and he have joined the Ladakh Scouts when he was 17 years old, and he even fought the Kargil War in 1999, and even he got victory in the war as well. Even though he has got injured in the war, he got hospitalized, but still he stood up after 15 days and he went back again in the war and he fought the war again. And I just want to say that I have grown up with him. I consider him as like my father, and I've seen him grow and seen him very courageous, very selfless from the beginning. And even my Nana ji has also been served in army for more than 32 years. My just only question is that how they can treat a patriot and even a soldier like this in our country. He was not being killed by the enemy, but killed by our own country, by the police, by shooting him. Shame. We shame the government and the leaders who have given the right for just, they've opened fire to all the people, those who are demanding their rights. उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था. They were demanding their own rights. And I just want to say that he has been very courageous and very selfless till now. And this is how they treat the soldiers who have served in this country. उनकी गलती क्या थी वही बोलना चाहूँगी. And even nobody can understand the pain and the sorrow that we are going, our family is going. And the 4 people and their family is going right now. What about the kids who have... Just think about the kids who have lost their father, his wife, who has lost her husband, and even my Nana ji, my parents, my mother who has lost her brother. And I want to say that I'm proud to be his niece. And I stand by that. How can they even treat a person? And we are alligated with anti-nationalists. How can we be anti-nationalists when we have fought for this country, fought for this nation, and we are always with the nation. We are never against the nation. हम सिर्फ उसी के against है जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारे साथ जो fake promises किए गए हैं उसके against है हम. Very unfortunate कि हम इतने कम आबादी है हमारी लद्दाख की, उसमें से इतने लोग सभी लोग आए हैं. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि इतने सारे लोग आज हमारे यहाँ मौजूद हैं. एंड हमें इससे भी ज़्यादा अगर प्राउड होगा अगर लद्दाखी के अलावा जो भी नॉर्थ और साउथ के जो भी इंडिया में हैं अगर वो हमारे साथ हों तो हमें लगेगा कि लाइक वी आर गोइंग इन अ राइट वे एंड हम जो है ज़रूर एक ना एक दिन जीतेंगे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. क्या कर सकते हैं ना, रोकेंगे तो